हेलो फ्रेंड्स, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सर के बारे में कुछ बोलूँगी, बस आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो सर हैं मतलब हमसे पैसा वैसा नहीं लेते हैं और हमको फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो आप लोग भी ट्यूशन ही समझकर आप लोग भी पढ़िए, क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ। इंग्लिश मुझे ज़रा भी नहीं आती है और मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है। घर परिवार को टाइम मतलब इतना उलझ जाती हूँ कि पढ़ने का टाइम ही नहीं है और इंग्लिश सीखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। इसलिए सर मुझे बिना मतलब पैसा कहीं पढ़ाते हैं तो मैं सारा काम छोड़कर पढ़ने के लिए बस यहाँ पर आती हूँ, रोज़ आती हूँ। 20 मिनट ही लगता है, 20 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता है। आप लोग भी 20 मिनट 25 मिनट जैसे तैसे करके निकाल लीजिए और इसे ट्यूशन समझकर इस वीडियो को देखिए, आप लोग भी पढ़ना आ जाएगा। स्टार्ट कीजिए यहाँ से ना जी। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर inaccessible only one पेयर है पर देखिए ई आर है कि नहीं वहाँ? नहीं, ये वाला है ना। अच्छा ई आर है ना। हाँ, आर के पहले पी है, पी को बोलते हैं प। प और क्या हो गया? पर बोलिए। पर ठीक है, परजेंट पर CENT सेंट है, परसेंट ऑफ तेजी से पढ़िए। फिर फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। इसको आज पढ़ेंगे कि यूज पढ़ेंगे? आप सोचिए क्या पढ़ेंगे। यूज। आगे बढ़िए। इट इज फाउंड एज आराम ग्राउंड से। वाटर। अच्छा अस है कि क्या है? एज है, एज ग्राउंड वाटर एज सरफेस फ्रेश नहीं फेस। surface water in rivers and lakes and आराम से। as water vapor in the atmosphere. गुड, आगे बढ़िए। Fresh water is the refer आराम से। therefore the most आराम से। precious हाँ ठीक है, आराम से। हाँ substance वन अर्थ वन वही नहीं, वन मन से एक है। वन है। ओ क्या बोलेंगे? ऑन द अर्थ वाटर कैन नाइदर बी एविल्ड। अरे डी तो है, बी तो है ही नहीं। एविड बी तो है ही नहीं। एडिड है, एडेड नॉर सब ट्री या ट्रै। सब ट्रे नहीं, ट्रै। सब्ट्रैक्टेड आगे बढ़िए। फ्रॉम द अर्थ इट्स टोटल वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम। यू को क्योंकि यू को यू बोला है। remains constant its evidence only seems to vary because
It is in constant motion. सी बाई Cycling. The उसको एक बार पढ़िए through the oceans. The AIR होगा ना, आराम से पढ़िए, आराम से। air the land and बुक नहीं, land and back एजिंग जी नहीं ग, तो एगिंग तो बोले, गी नहीं, फिर से बोलिए। ए को एन बोलते हैं, एन ए जी को एन को एन बोलते हैं, तो एन है ना, ए एन। हाँ, तो ए एन बोलेंगे। जी को क्या बोलेंगे, ग नहीं बोलेंगे क्या? एगिंग। गी क्यों बोल रही है? एगंग क्या बोलेंगे? एन, ग में एन लगाइए, ग में एन लगाए, गन। अरे ग में एन लगाइए, गेन। हाँ, गेन। गेन। अगेन। अगेन थ्रू द process of प्रो कहाँ है भाई? पी आर नहीं है, पी ओ है, पी आर ओ नहीं है। एसन हुआ ना, सन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। हाँ ठीक है। पेयर होगा ये, पी आर ई पर पेयर। पी आर ई पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करिए, दिमाग में लगाइए। पी आर ई को क्या बोलते हैं? दो चीजें बोलते हैं, पी आर ई को प्र बोलते हैं, पी आर ई को प्री बोलते हैं। प्रीसिपिटेशन। हाँ, एंड रन ऑफ दिस अस नहीं, एज मुंह को टेढ़ कीजिए थोड़ा सा। एज यू अल नहीं, already know is referred हाँ, to us as the water के बाद ये है साइकिल। हाँ, साइकिल। तो दोस्तों देखा आपने कि काफ़ी कम समय इन्होंने लिया है, और इस तरह से अगर देखेंगी तो हालांकि छोटे छोटे वर्ड में फंस जाते हैं, जैसे अस पढ़ देती हैं तो, या इनका उच्चारण को पता नहीं है, तो ये सब चीज़ को समझना होगा, पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करना ही होगा। नहीं याद करेंगी तो आगे हमेशा यहाँ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इनका हेल्प कर दे रहा हूँ, उनको भी पता है, लेकिन जब धीरे धीरे जब इनका कोई सपोर्टिव नहीं रहेगा तो ये गलत पढ़ते हुए निकलेंगी। वहाँ पर इनका जो है दूसरे के सामने जब गलत पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं इनका इंसल्ट होगा, इसको समझना होगा इस बात को। तो चलिए अब ये लिख के वर्ड को थोड़ा समझ बढ़ाने के लिए इस तरह का ज़रूरी है कि एक्टिविटी हो जाए। तो चलिए पहला है 18 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या लिखना है 18 नंबर से? लिख दीजिए, जो आपको आता है लिखिए, नीचे लिखिए। एक्टिविटी। हाँ चलिए लिखिए। हाँ, लिखे हैं, आधा क है तो क लिखिएगा नहीं। टी जब आई हो तो छोटा इस्तेमाल करना है, ठीक है? छोटा ई की मात्रा। छोटा। टी लिखिए, टी बराबर का चिन्ह दीजिए। अब लिख दीजिए। सुनिए, अब
पहले इधर से उड़ा दीजिए, क के पहले से उड़ाइए, हाँ उड़ा दीजिए, अट्टा लिखिए, हाँ वीटी लिखिए, अब सही हो जाएगा। फिर बाकी सब देख देख के आप लिख सकती हैं, आपको तो आता ही है। एक्टिविटी ये शुद्ध हुआ, सही है। नीचे नेक्स्ट लिखिए ही जी, से लिखिए, हिमसेल्फ, हाँ लिखिए, ही से एक चीज देखिए, हिम से एम जो है, एम के बगल में कोई वॉवेल है ना बाद में, नहीं, तो वो आधा म हो गया, उसको आधा म समझिए। लिखने की जरूरत नहीं, उसमें नीचे कैसे लाइन पार देने से वो आधा हो जाता है। ल के बगल में कोई नहीं ना है, नहीं, वो आधा ल है, लिखिए। यहाँ पे हाँ नीचे लाइन पार दीजिए, ल के बगल में लिख दीजिए, ऐसे लाइन पार दीजिए क्या हल्का सा, हाँ लाइन? हल्का सा ल बना दीजिए। आपको ल पूरा अक्षर को ल कैसे बनाते हैं, पूरा अक्षर को ल लिख कर उसमें एक नीचे से ऐसे लाइन पार देने से वो आधा हो जाता है। कैसे यहाँ लिखे? चलिए लिखिए, अब अभी लिख लीजिए, बाद में हिंदी की ज्ञान बांटा जाएगा। ही हिम हाँ हिम से सेल, आधा ला फ। हिम सेल, देखिए जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखा जाता है हमेशा। देखिए नेक्स्ट वर्ड लिखिए, गार्डन, गार्डन लिखिए, सब पढ़ने आता है आपको। गा आधा र, डॉ कैसे होगा, भूल गए। आधा र लिख दीजिए। र आर से र ही ना होता है, डॉ कैसे, र होगा र, गार, आर से र होगा, र लिखिए ना, र लिखिए। लिख दे र, चलिए ठीक है। डॉ ड या डे, डे, डे लिख दीजिए। अब डे के बाद में प्लस करके, नहीं, ठीक है हाँ गार्डन, नो ना। अब लिखिए गा, गा, मैं हेल्प करता हूँ। डे लिखिए पहले, डे, डे के ऊपर बीच में से र वहाँ बढ़ा दीजिए, वहाँ, हाँ न लिखिए पूरा न, ये ही गार्डन ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, ये है एच है ना, HUN DI, 100, हाँ 100, ह प्लस न प्लस क्या होगा, ड्रे होगा, ड्रे लिख दीजिए। ड्रे ड्रे, नीचे से ऐसे र लगता है, नीचे से र लगता है, पता है ना, कैसे, नीचे से ऐसे करके र नहीं लगता डॉ, है, भी के उल्टा करके लगाते हैं लोग। ड्रे लिखिए जैसे ऐसे, लिखे, हाँ 100, बताना पड़ता है। प्लस ड, डॉ, ड लिखिए। अब बराबर की चीज दीजिए। अब देखिए एन, ये देखिए एन, एन के बगल में कोई वॉवेल है, नहीं, तो यानी आधा एन है ना, आधा ना लिखिएगा। चलिए अच्छा, आधा ना, 100, 100। नेक्स्ट लिखिए, 100 तो आपने लिख दिया बहुत सही तरह से, है ना। चलिए, हालांकि टवर्गी न का इस्तेमाल लोग करते हैं। कौन सा ना, हाँ, टवर्गी न का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ना एक और ना होता है ना, टवर्गी क्या होता आपको अब नहीं पता चलेगा। ये हिंदी का बहुत जो व्याकरण लोग होते हैं उन्हीं को पता होता है कि टवर्ग न क्या होता है। एक और ना होता है ना, है? अच्छा, एक दूसरे तरह से ना होता है, अड़ा बोलते हैं इसको, अड़ा, हाँ, वही लिखा जाएगा वहाँ, उस ना की जगह वही लिखा है वहाँ पर। यहाँ हाँ फर्स्ट एन में, नहीं 100 में एन 100 ना की जगह दूसरा ना लिखाएगा। तो यहाँ हटा दे इसको, नहीं वो नहीं, ना ना ना, यहाँ तो वहाँ पर दूसरा ना ऐसे लिखेगा। हाँ 100। एक, चलिए इसमें लाइन होगा ना, नहीं होगा, आधा ना है ना। 100, चलिए नीचे लिखिए, अब नीचे लिखिए। फर्स्ट एन, फर्स्ट टेन, ये फास्ट टेन फास्ट एन, जी। फा स, आधा श, आधा श है ना, हाँ, पास, टेन, टेन, बराबर, फा, टेन, हाँ आधा सा है तो आधा सा लिखेंगे हम लोग लिख दें। सावधानी से। हाँ फास्ट फास्ट। तो ये तो दोस्तों आपने देखा लिखते हुए। अब चलिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर इनको मैं दे रहा हूँ, अब देखते हैं कि इसमें क्या ये करती है।
पहले तो पढ़ना सीखना होगा। क्या आप इसमें पढ़ पाती हैं? पहला वर्ड क्या दिख रहा है आपको? सेंड। सैंड। सेंड नहीं, सैंड। क्या दिख रहा है? Sand। सैंड। चलिए लिखिए सैंड। उसके बाद IES जो है उसको इज बोलते हैं। हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है, फेवरेट पार्ट्स ऑफ वर्ड है इज। ठीक है, इज। क्या बोलेंगे? इज। अब लिख के दिखाइए, इज। पढ़ के दिखाइए, एक ही साथ लिख दीजिए वर्ड को। लिख के क्या? हिंदी में? हिंदी लिख दीजिए सीधा, या पढ़ दीजिए। पहले अच्छी एक बार पढ़ दीजिए, सर तेजी से एक बार पढ़ दीजिए। चलिए तो सैंड। सैंड। सैंड फ्लीज। फ्लीज नहीं, फ्लाइज। फ्लाइज। सैंड फ्लाइज। फेयर। फेयर फ्लाइज। फायर। फायर। ओ फायर फ्लाइज। SHAD। अच्छा ये बताइए तो, आपको सोचना होगा कि जब फ्लाइज। फ्लाइज क्यों पढ़ेंगे, फ्लीज क्यों नहीं पढ़ेंगे? सोचिए आप इस बात पे। फ्लाइज। मैंने जानबूझ के इस तरह से बात आपको। फ्लाइज। फ्लाई पढ़ेंगे कि फ्ली पढ़ेंगे? फ्लाइज से वो अच्छा लग रहा है बोलने। फ्लीज पढ़िए, फ्लीज, क्योंकि IES को इज बोल रहे हैं ना, तो तो पहले फ्लीज। तो हम फ्लीज ही बोले। हाँ, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि ताकि आपको समझ में भी थोड़ा सा बात को आया कि दो तरह से कैसे समझते हैं। अगर वाई रहता तब होता तो फ्लीज। क्या पढ़ेंगे अभी भी सोचिए, आप सोच के बताइए मुझे क्या पढ़ेंगे उसको। फ्लाइज। सोचिए। फ्लाइज प्लीज। तो दोस्तों ये फ्लीज पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? फ्लीज। प्लीज। जी हाँ। चलिए इसी तरह पैटर्न को पकड़िए, पैटर्न को। इज है इसलिए जाहिर सी बात। फेयर फ्लीज। फायर। फायर फ्लीज। हाँ, फायर फ्लीज। सैंड। सैंड है। सो सैड। सैड फ्लीज। ठीक है। मिस। मिस नहीं, मिस। मिस रे, मिस रिलीज। मिस रिलीज। 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 मिस रिलीज। अगर इसको माई रिलीज भी बोल सकते। क्या माई रिलीज? नहीं। मिस रिलीज। ठीक है, हाँ चलिए ठीक, वेरी गुड। इसको क्या पढ़ेंगे? MON मन। मन। मन द। मन था। मन था। हाँ। लीज। क्या? ये क्या है? ली है ना? ली। लीज। हाँ, मन बोलिए पूरा। मन द नहीं था। मन था। अच्छा था, हाँ मन था। लीज। मंथलीज। मंथलीज। हाँ। चलिए। डेली लीज। हाँ। डेलीज। डेली लीज। डेली लीज। नेक्स्ट। देन। टेन। देन। टेन। ओ हाँ, टेन। देन ई है। हाँ, टेन। रिलीज। रिलीज की सी है। सी है। सीज। सीज। टेंडेंसीज टेंडेंसीज। बोलते हैं। टेंडेंसीज आपका बहुत अच्छा नहीं है, टेंडेंसी है ना। हाँ। आगे नेक्स्ट। टेंडेंसी। एक्सीजेंसीज। ऑक्सीजन। एक्सीजेंसीज। हाँ, ऑक्सीजेंसीज। टेंट। टैन। ये क्या है? टेंजेन। टेंजेंसीज। हाँ। को बोलेंगे ना? हाँ। कोएजेन। कोएजेंसीज। हाँ। एक खाली एस है। हाँ जी हाँ, एस टे है ना? ट्रे। एस ट्रे टी टे। जेन जे एस ट्रे टे। एस ट्रे टे जी जीज। जीज। देख, पेयर। प्री। पेयर नहीं है, प्री प्री या प्रे। टी। प्री टी। हाँ। फियर्स फिश। प्रिटी। फिश। प्रिटी फीस। जी हाँ दोस्तों, प्रिटी फीस। तो ये मैंने इनको पढ़ने के लिए दिया और इन्होंने अच्छे तरह से पढ़ा। इसका बहुत अच्छा लगा कि ये एक पार्ट वर्ड है। और मैं लाऊंगा आपके लिए स्लाइड इसी तरह का, जो कि मतलब कि PPT रहेगा। और PPT को मैं इनसे पढ़ने के लिए कहूँगा, जो कि बहुत सारे वर्ड इनको पढ़ने को मिले। और ये तरह तरह के वर्ड्स यानी पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि याद नहीं कर रही हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड को लेकर जो है इनका दिमाग खुलेगा, है ना। तो दोस्तों देखिए, सबसे शुरू में इनको ही मैंने कहा कि भाई आप शुरू कीजिए, तो इन्होंने बहुत बड़ाई कर दिया मेरा।
तो जबकि इनको पहले से कुछ कुछ आता है, जो पॉपुलर वर्ड्स होते हैं ये पहले से पढ़ती हैं। और हाँ, कुछ फ्लो बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत बढ़ना बाकी है, क्योंकि 70 पार्ट्स वर्ड याद नहीं कर रही हैं। उसके अलावा भी कुछ और पार्ट्स वर्ड होते हैं, वॉवेल के सारे उच्चारण नहीं है दिमाग में, और उसके बाद जो कॉन्सोनेंट है उसका उच्चारण दिमाग में नहीं है, लेकिन फिर भी ये कर रही हैं। अगर उसको करेंगी तो और तेज़ी होगा, अगर नहीं कर रही तो ये जो अब आपने देखा अभी ऐसे ही करके मैं आपके लिए उनके लिए स्लाइड लाऊंगा, और स्लाइड से ही मैं ज़्यादा ज़्यादा वर्ड्स पढ़ाऊँगा ताकि इनके दिमाग में वो पार्ट्स ऑफ वर्ड आ जाए। जी हाँ, वो पार्ट्स ऑफ वर्ड आ जाए और फिर आगे कभी दिक्कत ना हो इनको। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।